वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यबक़ा बअद फ़नाइल अशिया तफ़र्रद बिल अवलियते वल क़िदम व वसम कुल्ल शै मअदाहु बिल फ़नाइ वल अदम कमा क़ाला अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा वक़ाला कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाला कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। आलाफ़ुत तहिय्यत व सलाम अला सय्यदिल अनाम ज़िर रुतबत वल क़द्र वल फ़ज़ल वल मक़ाम अल्लज़ी मअरूफ़ुन फ़िस समावात बि अहमदा व फ़िल अरज़ीना बि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन मी यौमे ज़ुल्मिहिम इला क़ियामे यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़सअऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। बिरादरान ईमानी, आज का खुतबा जुमुआ बउन्वान बरकात जुमुआ हो रहा है। आज हम जुमुआ की बरकात का मुख्तसर तज़किरा करेंगे। अव्वलन ये जहन में रख लें कि जुमुआ और जुमुआ दोनों पढ़े जा सकते हैं, दोनों बोले जा सकते हैं। आज मैं जुमुआ पढ़ने गया था, ये भी ठीक है। आज मैं सलातुल जुमुआ में गया था, ये दोनों पढ़ सकते हैं। कुरान मजीद में इरशाद गिरामी है, ए ईमान वालो, जब तुम्हें पुकार दे दी जाए जुम्आ के दिन, तुम्हें मालूम हो जाए। निदा से मुराद पुकार, नादे अली यानी अली को पुकार। जब निदा आ जाए, ईदर थ्रू अजान और थ्रू मैसेज, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर या माउथ टू माउथ, किसी तरीके से आपको पता चल जाए कि जुमुआ कायम हो रहा है, फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, बस दौड़ पड़ो। ये दौड़ से मुराद वो दौड़ नहीं है जिसमें गाड़ी अगर तेज़ चलाएं तो टिकट मिल जाए, बंदा ऊंधे मुंह चले तो गिर जाए, ऐसे नहीं। फसाओ से मुराद साई है, यानी ब्रिस्क वाक, वो हरवला जो आप करते हैं ना, हरवला वो है। कुछ में आप आराम आराम से चलें, थोड़ी देर के लिए ज़रा ब्रिस्क वॉक कर लें, यानी तगाफुल ना करें, गफलत ना बरतें, इग्नोर ना करें, निगलेक्ट ना करें, इम्पोर्टेंस दें, अहमियत दें इला ज़िक्रिल्लाह। यानी जुमा की पहली बरकत ये है कि आप आ रहे हैं जुमा पढ़ने, अल्लाह लिख रहा है ज़िक्रुल्लाह, आप जाकिर बन जाएंगे अल्लाह के। देखिए ज़ाकिर हुसैन की कितनी कदर है। हम जब बच्चे थे तो हमारी वालदा कहती थी हमको, जो ज़ाकिर आते हैं उनके कपड़े मुझे दिया करो, मैं धोऊंगी ज़ाकिरों के कपड़े। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाकिरों के कपड़े धोने में वो शरीफ ज़ादियाँ फ़ख्र महसूस करती थीं और करती हैं। तो जो अल्लाह का ज़ाकिर हो तो हुसैन तो बंदे हैं,
اللہ تو حسین کا بھی اللہ ہے. تو جو اللہ کا آپ آئیں گے جمعہ پڑھنے, جائیں گے ذاکر بن کر, اللہ کے ذاکر بن کر, یعنی یوں سمجھیں آپ ذاکر بن گئے اللہ کے. دیکھیں جب انسان کسی کی پارٹی میں ہوتا ہے, سیاسی پارٹیوں میں آپ سمجھتے ہیں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں پارٹیوں میں, مگر پارٹیاں اون کرتی ہیں, آنر کرتی ہیں اپنے انڈیویجولز کو. آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ دنیا والے تو اون کریں, آنر کریں, اور خالق اپنے ذاکر کو آنر نہ کرے, جس نے اس کا ذکر کیا ہو, جو ذاکر بن کے گیا ہو. یعنی میں یوں کہنا چاہتا ہوں اللہ اپنے اس ذاکر کے اس منہ کو آگ میں کیسے جلائے گا جس سے ذکر اللہ کا سرٹیفکیٹ جمعہ کے دن جاری ہو گیا. یہ پہلا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے, پہلی برکت ہو رہی ہے, پہلی بلیسنگ ہو رہی ہے. آ رہے ہیں جئتم مسلینا ورجعتم ذاکرین, آ رہے ہیں نمازی بن کر, جا رہے ہیں ذاکر بن کر. یہ پہلا فائدہ, پہلا بینیفٹ, پہلی برکت, پہلی بلیسنگ, پہلی باؤنٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ کے نصیب میں آ رہی ہے. اچھا ایک بات یہ سمجھ لیں, ثانیاً جو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ پلٹ کے جاتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جب آئے تھے تو مصلی تھے, نمازی, جا رہے ہیں تو ذاکر ہیں, اور جب جا رہے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اب پھیل جاؤ, تو کہہ رہا ہے کہ اب آ رہے تھے تو رزق کے متلاشی تھے, جب جاؤ گے وہی رزق تمہارا متلاشی ہو جائے گا, اور وہ رزق خدا فضل الہی بن جائے گا. یہ رزق فضل بن جائے گا. عام طور پہ تو رزق ہے, وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے رزق و مال میں, اہل و عیال میں برکت دے, اضافہ فرمائے, خیر و خوبی سے رکھے, انشاءاللہ محفوظ و مصون و مامون رہیں. یہ کتنی بڑی عنایت ہے کہ آپ آئے تھے تو طالب رزق تھے. رزق آپ, ظاہر ہے ہم سب کو رزق کی ضرورت ہے, ہم سب کو رزق کی ضرورت ہے. آئے تھے تو رزق طلب کرتے ہوئے آئے تھے, طالب الرزق تھے. جا رہے ہیں تو رزق آپ کا طالب ہے, اور اس سسٹیننس کا اسٹیٹس چینج ہو گیا. اس رزق کا پہلے وہ روزی تھی, اب وہ فضل خدا بن گیا, اب اللہ کا فضل ہو گیا. اللہ کے فضل میں حرام نہیں مل سکتا. آئے تھے تو رزق تھا, اس میں حرام مل سکتا تھا. جمعہ پڑھ کے گئے ہیں تو اب اس میں حرام مل ہی نہیں سکتا. یہ آپ کا رزق پاک ہو گیا, زبانیں بھی پاک ہو گئیں, معطر و منور ہو گئیں, کیونکہ آپ ذاکر بن گئے. رزق آپ کا فضل الہی بن گیا, رزق آپ کا بھی پاک ہو گیا. اب اس میں آمیزش حرام کی ہوگی ہی نہیں, اور برکت والا ہو. فضل خدا آپ جانتے ہیں, یا دائم الفضل علی البریہ, آپ کہتے نہیں کہ ہمیشہ اپنی مخلوق پر فضل کرنے والے, مجھ پہ بھی فضل کر. ہمیں تو حکم ہے کہ یہ دعا کرتے رہو, اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک. یا اللہ تو ہے عادل, ہم تیری عدالت کو مانتے ہیں, مگر عدل اپنا ہم غریبوں پہ استعمال نہ کرنا. ہم تیرے عدل کے قابل نہیں, ہم پہ فضل کرنا. عدل کرے تو ہم کیسے بخشے جائیں گے؟ وہ بابا جی نے کیا کہا تھا, عدل کریں تو تھر تھر کمن, اچیاں شانہ والے ہوں, فضل کری تے بخشے جامن, میں جے منہ کالے ہو, میں ورگے منہ کالے ہو. یہ سلطان باہو نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. جی تو دیکھیے, یہ آپ اپنے اذہان عالیہ میں آج کے جمعے کو بالکل ذہن میں رکھیے گا. آپ جمعہ جو پڑھ رہے ہیں نا, کوئی فیور نہیں دے رہے ہیں. آپ جمعہ جو پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے بینیفٹس دیکھیں ذرا, آپ اپنے فوائد دیکھیں ذرا. آپ کس, ہاں جو آپ جمعہ میں آ رہے ہیں, گھنٹہ 2 گھنٹے جو آپ کے لگ رہے ہیں, یہ کمال کے بلیسنگز اور کمال کے مفادات آپ کو مل رہے ہیں. یہ 2 فائدے ہو گئے, 2 بلیسنگز ہو گئیں, 2 نعمتیں ہو گئیں, برکتیں ہو گئیں, برکات. آج جمعہ ہے, آج عنوان ہے خطبے کا برکات جمعہ. 2 برکتیں ابھی تک ہم نے ذکر کی. تیسری برکت انشاءاللہ اس پہ بھی ہم 10 خطبے دیں گے شرط زندگی. آج تو چند دیکھیں, 5 سے زیادہ آج نہیں, 10 خطبے اس پہ دیں گے پورے, صرف برکات جمعہ پر. جمعہ کی برکات کیا ہے؟
तीसरी बरकत जुमा की, ये हदीस आज तक मैंने आपकी खिदमत आलिया में पेश नहीं की, आज पहली मरतबा ज़िंदगी में पेश कर रहा हूँ। ऊपर किताबें ज़्यादा ऊपर आ गई हैं, अल्लामा साकी साहब भी वहीं पर तशरीफ़ फरमाते आ गए थे, तो अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी भी दराज करे। अल्लामा गुलाम अकबर साकी साहब ने बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दी हैं, बाहर भी इनकी बड़ी तारीफ़ आ रही है। अल्लाह ऐसे ही बाकिरदार और बाअमल खुतबा को हमारे मिंबरों पे लाए, जो कम अज़ कम नमाज के ख़िलाफ़ ना बोलें, दयानत के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़ न बोलें, बल्कि उनके हक़ में बोलें। आयतुल्लाह हज़रात के ख़िलाफ़ न बोलें, बल्कि आयतुल्लाह हज़रात के हक़ में। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी दराज करे। ऊपर मैं खुतबे की तैयारी कर रहा था, तकरीबन घंटा भर या 40 मिनट के लगभग, तो उसमें मैंने आज पहली मरतबा ये आपकी खिदमत में बयान करूँ। मैंने तो खैर पहली मरतबा नहीं पढ़ी, मगर आपकी खिदमत में पहली मरतबा ये हदीस में बयान कर रहा हूँ कि हुजूर ने फरमाया, ला यसअलुल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अब्दुन खैरन इल्ला फ़ीहा खैरन इल्ला व आताहु। कोई भी खैर, कोई बंदा इस जुमा के दिन अल्लाह से तलब नहीं करता मगर ये कि वो करीम अता कर देता। अलबत्ता अता कब करता है, ये अमेरिका वाले ख़ास तौर पे सुन लें, ये जो लेट ग्रुप है ना, ये उनके लिए है। हालांकि वो आए नहीं अभी तक, आएंगे इंशाअल्लाह, मगर ये लेट ग्रुप के लिए है। हुजूर ने फरमाया, अव्वलो साअतिन तज़ूलो यौमल जुमा, जब अजान का वक्त होता है। आज कितने बजे था, हमारे खलीफा साहब हैं कि नहीं? 50, हाँ एग्जैक्ट बताइएगा ज़रा, एग्जैक्ट बता दीजिएगा। आज था नहीं 12:50। देखिए अपने टाइम पे बोल रहा है ना ये, हाँ अपने टाइम पे बोल रहा है जी हाँ। 12:52 आज 12:52 पे सवाल का वक्त था। 12:52 से लेकर हुजूर फरमा रहे, मैं नहीं कह रहा हूँ, अव्वल साअतिन तज़ूलु शम्सु यौमल जुमअते, वो जो सवाल होता है यानी आज के दिन 12:52 12:52 आज अमेरिका न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक आज के दिन, इला अन तमवी साअतन, 1 घंटा पूरा। अब ये आपने ठीक कहा है, आप जरा आगे जा रहे हैं उस्ताद से, ठीक कहा, ठीक है। 1:52 तक, 12:52 से लेकर 1:52 तक जो मांगो करीम रब अता करेगा। इसलिए अब आप टाइम पे आए, कम से कम वक्त पे आए। वक्त पे आएंगे, जुमे के खुतबे में होंगे तो मांगेंगे ना, नमाज में तो नहीं मांग सकते, नमाज में तो कुनूत ही पढ़ेंगे। लिहाजा टाइम पे तशरीफ़ लाएं इंशाअल्लाह, बल्कि टाइम से पहले आए, वक्त से पहले आए, आधा घंटा पहले आ जाएं, कोई आराम से सुकून से थोड़ी सी कोई सूरत पढ़ ली। जी हाँ, आज एक साहब हैं, अलामा सुन रहे थे, स्पीकर लगा हुआ था, मैंने कहा भाई आप कहाँ गायब हैं, तो कहने लगे मैं आज ऑफिस गया हुआ हूँ। मैंने कहा शाबाश, आपको आज ही के दिन 6 दिन यहाँ पड़े रहते हो, आज के दिन आपको ऑफिस याद आ गया। अल्लाह इस कौम को हिदायत करे। देखिए ब्लेसिंग्स जो हैं, ये तीसरी जो ब्लेसिंग है, तीसरी जो बरकत है, नेमत है, तीसरी जो इनायत है परवरदिगार की, कि जो खैर मांगो, औलाद खैर है कि नहीं, औलाद मांगो अल्लाह देगा, रिज़्क़ खैर है वो भी अल्लाह देगा, इज़्ज़त खैर है वो भी अल्लाह देगा, वक़ार खैर है वो भी देगा, सिला रहमी खैर है वो भी देगा, नजात खैर है वो भी देगा, जन्नत खैर है वो भी देगा, अखलाक खैर है वो भी देगा, ईमान खैर है उसे भी मुकम्मल करेगा, तकवा खैर है, ज़ुहद खैर है, नमाज खैर है नमाजी बना देगा, तहज्जुद खैर है मुतहज्जिद बन जाएंगे, कारी बना देगा, खैर ही खैर जो चाहे। अब समझ में आई मुझे बात, हम जो कहते हैं ना कि अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, एक तरफ तो उससे मुराद विलायत मोहम्मद हो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, दूसरा ये भी गवाही देते हैं कि ये जुमे वाला था, खैर मांगता था या खैर का तालिब था, इसलिए आप जुमा को अहमियत दें। ये तीसरी बरकत है सलातुल जुमा की। ये एक साअत मुबारक ऐसी साअत है, इसमें जो कुछ मांगे 1 घंटा
ज़वाल शम्स से लेकर पूरे 60 मिनट तक ऐसी बाबरकत साअत है, जो मांगे अल्लाह वो अता फरमाता है। चौथी बरकत, बस 5 बयान कर रही है। चौथी बरकत, अल्लाह के फरिश्ते सोने के कलम लेकर, सोने के कलम, सोने के कागज लेकर, सोने की इंक के साथ, सोने की रोशनाई के साथ, स्याही नहीं कहेंगे क्योंकि स्याही होती नहीं है, रोशनाई कहूंगा मैं, स्याही कहूं तो स्याह होती है ना वो तो सोने की रोशनाई के साथ उनका काम ये है 24 घंटे जुमा के मगरिब से लेकर असर तक, तकरीबन मगरिब के करीब तक, शब जुमा से लेकर पूरे जुमे का दिन, ला यक्तुबूना इल्ला अस्सलात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, वो किसी शय का सवाब ही नहीं लिखते, वो और किसी शय का सवाब ही नहीं लिखते, वो बाद में लिखते हैं अगले दिन। इस दिन सिर्फ मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद लिखते हैं, दुरूद का सवाब। आखिरी बरकत पांचवी, फिर इंशाल्लाह जो खुतबा आगे देंगे, जब तक मौलवी साहबान अवेलेबल होंगे मैं फिर नहीं आऊँगा। आज मैं मजबूरन आया हूँ, आज कोई मौलवी साहब थे नहीं, वरना मैं आज भी ना आता। जी हाँ, मौलवी साहब अवेलेबल होंगे तो मैं नहीं आऊँगा, मैं मजबूरन आ जा गया हूँ। जी हाँ, अल्लाह करे वो अवेलेबल रहें, क्योंकि ज़ाहिर है उनको और जगह से अगर बेहतर दावत है तो वो वहाँ जाएंगे, तो मैं इंशाल्लाह उसी वक्त आऊँगा जब और मौलवी साहबान नहीं होंगे। तो पाँचवीं और आखिरी बरकत जिक्र करूँ और आपसे मैं इजाज़त लूँ। पांचवी बरकत है सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी यानी सोशल गैदरिंग, ये कोई मना नहीं है सोशल गैदरिंग। अगर सोशल गैदरिंग मना होती तो नमाज जमात का हुक्म क्यों होता, जुमा का हुक्म क्यों होता, हज का क्यों हुक्म होता, ये सवारी पे इकट्ठे क्यों जाते, ये मोमिन की दावत का क्यों हुक्म होता, ये एक दूसरे को विजिट करने का, सिला रहमी का हुक्म क्यों होता, ये अखलाकियात का हुक्म क्यों होता, ये वलीमे क्यों मुस्तहब होते, हज का वलीमा मुस्तहब है, शादी का वलीमा, ये सब सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी बुरी नहीं है, बुरी ये है कि सोशियोलॉजी में जब गैर मजहबी उनसर आता है तो वो बुरा हो जाता है। आपस में मिलना, मेल जोल, ये तो बल्कि मुदारात। मैंने तो ये यहाँ तक रिवायतें देखी हैं कि हुजूर ने फरमाया जिसके पास मुदारात नहीं है उसको बता दो वो दीन मुस्तफ़ा पे नहीं है, यानी जिसको लोगों का ख्याल नहीं है, मुझे उसका ख्याल नहीं है, ना मेरे रब को उसका ख्याल, एक दूसरे को ख्याल। ये बेहतरीन जगह होती है जहाँ हम एक दूसरे के साथ मिल के, और इसीलिए जुमा रखा भी गया। वो अलग चीज़ है कि यौम जुमा यौम विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, आज के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश है, ये जुमा का जो दिन है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी यौम पैदाइश है, आप जानते हैं। वो तो खैर, और अलजुमा तो सैयदुल अय्याम है, वो तो बहुत बड़ी बात है कि जुमा खुद सैयदुल अय्याम है। जैसे सादात का आप कैसे एहतराम करते हैं। अब एक बेवकूफ़ों का गिरोह है जो सादात बेचारों के ख़िलाफ़ खामखा शुरू हो गया। कल रात को भी एक मजलिस में पढ़ रहा था, मजलिस के बाद कोई साहब आए तो मैंने उनसे कहा भाई तुम ये बताओ ना, तुम यहूदियों के ख़िलाफ़ हो, न नसरानियों के ख़िलाफ़ हो, न हिंदुओं के ख़िलाफ़ हो, न सिखों के, तुम गरीब सैयदों के ही क्यों ख़िलाफ़ हो। भाई उन बेचारों को हर दौर में मारा गया, कुचला गया, मजलूम है। हम तो भाई उनके खादिम भी हैं, उनके नौकर भी हैं, और सादात का जो मुखालिफ होगा हम उस पर लानत करते हैं। और मैं ऐलान कर रहा हूँ जो सैयदों का मुखालिफ है वो मुझसे सलाम दुआ भी न रखे, मैं बिल्कुल राज़ी नहीं हूँ। मेरे जनाजे में मर जाऊँ, मेरे जनाजे में ना आए जो सैयदों का मुखालिफ है। हम सादात के ग़ुलाम हैं, हम सादात की खिदमत के लिए पैदा हुए हैं, हमारा ईमान है इस बात के ऊपर। हमारी अल्लाह को बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, हमें सादात की खिदमत के लिए अल्लाह ने यहाँ भेजा है ताकि दुनिया में जाएँ। तो खैर जुमा सैयदुल अय्याम है। जिस तरह हमारे सैयद, हम सादात को किबला काबा कहते हैं, वाहिद हमारा गांव है, वाहिद गांव है हमारा। मैंने और कोई नहीं देखा, शायद हो कहीं और भी, संदराल, जिसमें सादात की मैयतें अलग दफन होती हैं, गैर सादात की मैयतें। हमारे कब्रिस्तान दो है, सैयदों का कब्रिस्तान अलग है और उम्मतियों का कब्रिस्तान अलग है। अच्छा आपके चलिए जसोकी में भी, जसोकी मैं जा चुका हूँ, याद आ गया मुझे, जसोकी में भी आपके यहाँ भी होंगे, और नहीं भी हैं तो सादात का बहरहाल एहतराम होता है।
ہم سب انشاءاللہ احترام کریں گے. اور سیدوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے غلاموں کو بیجا تنگ بھی نہ کریں. یہ بھی نہیں ہے، ایک یہ بھی مسئلہ ہے. تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں سیدوں کے احترام کی تو وہ پھر ایسے نہ ہو کہ وہ ہمیں مطلب جوتے مارنے لگ جائے. ایسے بھی نہیں، ان کو بھی چاہیے بیلنس. خیر الامور اوسطھا، توازن، بیلنس کے ساتھ رہنا چاہیے. سید الایام ہے جمعہ، 7 دن غلام ہے. یہ ایک دن سید ہے ان غلاموں کا، سید و سردار ہے. یہ جمعہ سید الایام ہے. جمعہ کے دن انشاءاللہ پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. اعمال سارے کے سارے مضاعف ہو جاتے ہیں اور برائیاں بھی مضاعف ہو جاتی ہیں. لہٰذا نیکیاں کرو کہ کئی گناہ ہوں، اور کم از کم جمعہ کے دن برائیاں نہ کرو کہ کہیں وہ بھی کئی گناہ ہو کر ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جمعہ کی اہمیت کو سمجھنے، جمعہ قائم کرنے، جمعہ کی مارکیٹنگ کرنے کی، جمعہ کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق خیر نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. برادران ایمانی، دوسرا خطبہ عموماً جو مختصر ہوتا ہے 2 ایشوز کے بارے میں ہوتا ہے. ایک تو ہم توبہ کی دعوت دیتے ہیں اپنے آپ کو، جو خطیب جمعہ ہوتا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو، اور پھر کانگریگینٹس کو، پھر جمعہ کے نمازیوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ بھی توبہ کریں اور یہ بھی توبہ کریں. توبہ کا اصل مفہوم ہے رجوع. توبہ اصل ہے اوبہ سے، اوبہ. آبا زیدن، زید گھر پلٹ آیا. آبا کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. اوبہ یعنی رجوع، پلٹنا. انہ هو التواب الرحیم، اللہ تواب الرحیم ہے. یعنی بندہ ایک دفعہ اس کی طرف پلٹتا ہے، وہ 10 مرتبہ بندے کی طرف پلٹتا ہے. بندہ ایک دفعہ ایک قدم بڑھاتا ہے، وہ 10 مرتبہ آگے آ جاتا ہے. تواب ہے وہ. بندہ تواب نہیں ہے، بندہ تائب ہے. التائب وہ تواب ہے، وہ زیادہ پلٹتا ہے. آپ ایک مرتبہ پکار کے دیکھیں کیسے کریم رب آپ کو جواب دیتا ہے اور آپ پر عنایت فرماتا ہے. کل میں قبرستان میں گیا تھا، ایک جنازہ تھا. یہ واشنگٹن میموریل میں، یہ ہمارے ظہور شاہ صاحب کے آگے جو وہ آخر میں 63 پہ. وہاں پر میں نے اپنے کم از کم جو مجھے یاد آئے کل رفلی 50-60 بندے مجھے یاد آ گئے ایسے. تو جو مجھے یاد آتا گیا میں اس کا نام لیتا گیا. 50 سے 60 مجھے یاد آ گئے. مجھے یقین ہے کہ ان میں سے 50-60 میں سے 40 تو ایسے ہوں گے کہ جن کی قبر پر کسی نے فاتحہ بھی نہیں پڑھا ہوگا. جیسے ایک ملک الطاف سے بیچارے یہاں پر، ان کے پاس کس نے جانا ہے، کس نے ان کا فاتحہ پڑھنا ہے. جی ہاں. تو خیر میں نے کل پھر 2 مرتبہ الحمدللہ وہ جو مرحوم ہوئے تھے سید احمد رضا رضوی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، ابن میر مومن علی، ان کی صاحبزادیاں یہاں آتی رہتی تھیں المیدی میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم چاہتی ہیں کہ آپ ہمارے باپ کے لیے، باپ کے ثواب کے لیے ایک زیارت عاشورہ پڑھیں. تو خیر میں نے 1 مرتبہ لعن و 1 مرتبہ سلام کے ساتھ، ظاہر اتنے زیادہ تو صبر بھی نہیں ہو سکتا، وہاں لوگ جانا چاہتے ہیں پڑھی. پھر میں الحمدللہ رک گیا، شکر خدا ہے. اور میں نے پھر اپنی گاڑی میں بفضل ربی 100 مرتبہ یعنی 99 مرتبہ لعن بھی پڑھی، پھر 99 مرتبہ سلام بھی پڑھا، دعائے القمہ پڑھی. پھر مجھے خیال پیدا ہوا کہ جن غریبوں کا کوئی پڑھنے والا نہیں، میں نے ایک زیارت عاشورہ پوری 100 لعن و 100 سلام کے ساتھ ان غریبوں کے لیے بھی پڑھ دی، امیروں کے لیے بھی پڑھ دی، جتنے اس قبرستان میں دفن ہیں. میرے خیال میں 1500 کے لگ بھگ تو ہوں گے، کم از کم 1500، جن میں سے لگ بھگ 200 کے تو جنازے بھی شاید میں نے پڑھائے ہوں گے یا دفن بھی. اس سے بھی زیادہ
मैंने दफन भी किया होगा 250-300 के लगभग। तो मैंने कहा चलो इन बेचारों के पास पता नहीं कोई आए ना आए, इनके बच्चों को फुर्सत हो ना हो, चलो मैं थोड़ी सी ये खिदमत कर दूँ। कल मैंने 2 मरतबा ज़ियारत आशूरा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है, बहुत कम ज़िंदगी में 2 मरतबा पढ़ी है, पूरी लान और सलाम के साथ। लंबी ज़ियारत है आप जानते हैं, कल मैंने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। उन मरहूम के लिए भी पढ़ ली और उन मरहूमीन के लिए भी पढ़ ली। और मुझे कल बड़ा, मेरा दिल बड़ा बसीज गया और मुझे अपने आप याद आ गया कि एक ज़माना ऐसा भी होगा कि मौलाना आएंगे बेचारे जनाजा पढ़ाने और वो कहेंगे ये सखावत हुसैन भी एक होता था किसी ज़माने में, ऐसे मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ होगा। इसलिए मेरे भाइयों, हमें तौबा यूँ करनी चाहिए क्योंकि कोई पता नहीं कि कब हमारी मौत आ जाए। कोई समझ सकता था, यहाँ पर मौलाना सफ़ीर थे, किसको पता था कि वो इतनी जल्दी चले जाएंगे। आगा सजाद थे, कितने हमारे ग़ुलाम नबी भाई थे चट्ठा, कितने लोग यहाँ से चले गए। और भी लोगों ने, आपके दोस्त थे, मैंने उनके लिए भी कल ख़ास तौर पे ज़मीर के लिए मैंने कल फातिहा पढ़ा, ख़ास तौर पे ज़मीर के लिए क़ब्र पे। मैंने कहा वो बेचारा भी मिस्कीन आदमी था, मोमिन आदमी था। तो बहरहाल मैं आपसे आज जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ इस खुतबा जुमा में वो ये है, हमें कोई पता नहीं, कि कोई गारंटी नहीं 10 साल जिएंगे, 20 साल जिएंगे, क्या पता कल चले जाए। लिहाजा हमने तौबा करनी है बस आज के जुमा में। या अल्लाह, हम तौबा करते हैं, आज तक के गुनाहों को तू माफ़ कर दे, फजल फरमाते हुए आइंदा हमें गुनाहों की तौफीक न दे और हमारा ख़ात्मा अलल खैर कर दे। ये जुमे का दूसरे खुतबे का पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन जो होता है वो होता है करंट इश्यूज़ के बारे में। इस वक्त हमारा जो सबसे करंट इशू है, पॉलिटिक्स को तो छोड़ दें आप, वो तो गंदी पॉलिटिक्स हैं, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। हमारे जो मोमिनीन की बस्तियां बह गईं, अल्लाह ताला ने अल महदी फाउंडेशन को ये इज़्ज़त बख्शी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा का लाख लाख शुक्र है, हमने कम अज़ कम 850 अफराद को डेली राशन दिया है, आज तक दे रहे हैं। आज भी 850 लोगों को डेरा गाजी खान, तौसा, बलोचिस्तान और सिंध में डेली अल महदी फाउंडेशन खाना दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह। नलके लगवा के दिए हैं, वो जो साफ़ करने वाली, पानी साफ़ करने वाली मशीनें हैं वो लगवा के दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टेंट लगवाए हैं, बड़े खैमे लगवाए थे, फिर उसके बाद सोचा बेपर्दगी होती है बीबियों के लिए, उनके लिए छोटे छोटे टेंट लगवाए जहाँ 40-40 बीबियाँ तशरीफ़ फरमा हो सकती हैं। सैदानियाँ हैं ज़्यादातर बेचारी, उन्होंने मुझे ख़ुद कॉलें की, उन्होंने कहा कि हम जोहड़ों का पानी, बदबूदार पानी पी रही हैं, हमारे पास पानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपसे एक पैसा नहीं मांगा, आपने जो थोड़ी बहुत मेहरबानी की हुई थी उसमें से, और कुछ मैंने अपनी न्याज, इस दफ़ा जो मुझे न्याज मिली थी तकरीबन मैंने 80% न्याज सैलाब वालों को दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। अपने अकाउंट में से मैंने खाली कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ आप थोड़ी सी मेरी और मुआवनत करें, दयानतदारी के साथ मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। मेरे शागिर्द हैं, उलमा हैं, जो कल भी भेजा है, परसों भी भेज चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कल 3900 भेजा था, परसों 4500 भेजा था, आज भी पैसे भेज रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और लीगल तरीके से सब भेज रहा हूँ। शुक्र खुदा है, जो कानूनी तरीक़े हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। हम इस मुल्क में रहते हैं, कानून के पाबंद हैं। आप हजरात ने पहले भी तामुन किया है, आप ही की मेहरबानी की वजह से ये सेंटर भी चल रहा है। अल्लाह की इनायत, मोहम्मद व आले मोहम्मद की इनायत, और फिर आप भाई बहनों की मेहरबानी से ये डबल सेंटर हो गया माशाअल्लाह। अल कुरान भी डबल हो गया अल्लाह के फजल करम से। न्यू जर्सी में भी, जहाँ शेर पंजाब रहते हैं, वहीं पर इंशाअल्लाह आजकल में हम ख़रीद रहे हैं चर्च, अल्लाह के फजल करम से। ये 3 सेंटर हमारे कामयाब हो जाएंगे। आपसे दरख्वास्त है सैलाब की बाबत भी कुछ मदद फरमाएं, और मंथली जो है यहाँ से कम अज़ कम 100 मेंबर बनने चाहिए कि जो हमें $100 पर मंथ दें। खलीफा साहब भी मौजूद हैं, हाजी सलामत साहब भी मौजूद हैं, हाजी नज़ीर भी मौजूद हैं। इन तीनों में से किसी को भी आप दे सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदा और सलामत रखे, आपके मरहूमीन की मग़फ़रत फ़रमाए, मेरे मरहूमीन की भी मग़फ़रत हो, मेरे गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, आपकी लग़्ज़िशों से दरगुज़र फ़रमाए, हमारे माँ बाप की लग़्ज़िशों से अल्लाह दरगुज़र फ़रमाए, हमें सवाब की तौफ़ीक़ दे, गुनाहों से महफूज रखे, हमारी तौबतुन नसूहा आज जुमा के दिन कबूल हो जाए। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के अय्याम आ रहे हैं, अल्लामा साहब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आज से मजालिस, और मैं तो न्यू जर्सी में पढ़ूँगा बैतुल क़ायम में। मैं बीबी पाक के सदक़े में दुआ करता हूँ, बीबी सकीना के सदक़े में, कि अल्लाह ताला मुझ पर और आप सब पर, हमारे घर वालों पर रहम फरमाए, हमारे मरहूमीन पर रहम फरमाए, और आपकी अज़ादारी को भी अल्लाह कबूल फरमाए, और अल महदी सेंटर को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। डोनर्स को, खिदमत गुजारान को, नमाजियों को, वॉलंटियर्स को, जवानों को, बुज़ुर्गों को, बीबियों को अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील हो, हम सबको आपके आवान व अंसार में अल्लाह शुमार फरमाए।
مریضوں کو اللہ خاص طور پہ دعا کرتا ہوں جو ہماری کمیونٹی کے بیمار ہیں، اللہ ان کو مکمل طور پہ شفا عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى بضعۃ رسول خاتم النبیین فاطمہ بنت محمد والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف الحجة القائم المہدی اللهم عجل لنا فرجہ وسهل لنا مخرجہ واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء